अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे फ्लड सेल से। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं रावी, चिनाब और सतलुज ने तबाही मचा रखी है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ रही हैं, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरिया चिनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर, गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीराबाद, कुसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए और ज़मीनी राब्ता कट गया, जबकि कई मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजामात के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। मजीद कहा कि सूबों और वफाक ने मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और इंतजामिया से ताउन की अपील कर दी। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मुतासरीन को उनका हक दिया जाएगा। घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। भारत की आबी जारियत के बायस पंजाब में ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। 7 अजला के कई इलाके सैलाब की जद में आ चुके हैं। बड़े पैमाने पर ज़राई राज़ी और फसलें भी तबाह हो गईं। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। पंजाब में बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा रखी है। अब तक 20 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। DGPDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात गुजरांवाला में रिपोर्ट हुई हैं। सैलाब में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। आपको अपडेट कर दें इस हवाले से। पंजाब में बिफरे 3 दरिया हैं जिनकी जानिब से तबाही मचाई गई है। अब तक बताया गया है कि 20 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। DGPDMA की जानिब से वाज़ेह किया गया। बड़ी आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं जो हमारा गुजरांवाला डिवीजन है अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। हमने इन 4 साढ़े 4 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये 20 कीमती जानों का नुकसान हुआ। इन 20 कीमती जानों के नुकसान के अजाले के तौर पे जो कॉम्पनसेशन पॉलिसी है वो 1 मिलियन ईच फैमिली को ये इंश्योर तमाम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको कर दिया हुआ है। अब हमें रिवराइन और दरियाई बेल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, अर्बन फ्लडिंग का भी 2 तारीख तक खतरा हो सकता है। हमने तमाम इंतजामिया जो ऑलरेडी अलर्ट है उनको अर्बन फ्लडिंग के इंतजामात मुकम्मल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद ये हदायत PDMA हेड ऑफिस से जारी कर दी हैं। दरियाए चिनाब में सैलाब के पेश नज़र रवास पुल को तोड़ दिया गया। PDMA पंजाब के मुताबिक इक़दाम का मकसद झंग को सैलाब से महफूज रखना है। दरियाए चिनाब के पार्ट से शहरियों के इनखला को यकीनी बनाया गया है। फैसलाबाद और झंग की इंतजामिया अलर्ट है। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। आपको आगाह करे हैं, दरियाए चिनाब में सैलाब के पेश नज़र रवास पुल को तोड़ दिया गया है। PDMA पंजाब के मुताबिक इक़दाम का मकसद झंग को सैलाब से महफूज रखना है। दरियाए चिनाब के पार्ट से शहरियों के इनखला को यकीनी बनाया गया। फैसलाबाद और झंग की इंतजामिया अलर्ट रहे। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहें।
और बोल न्यूज़ बना है सियालकोट में उन लोगों की आवाज़ जिनके पास 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी कोई न जा सका। सियालकोट से गुजरने वाले नालों ने तबाही मचा रखी है। चौथे रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी मौजूद है जिसे अभी तक निकास नहीं किया जा सका है। खाना बदोश 4 रोज़ से पानी में फंसे हुए हैं। खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई है। कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मासूम बच्चे भी मदद के लिए पुकार रहे हैं। बात करेंगे, वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद नदीम बताएगा आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या सूरत हाल देखी आपने? जी बिल्कुल, आज 4 रोज सैलाबी बारिश ने सियालकोट में तबाही मचा रखी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट पक्कागरा रोड पर। यहाँ पर खाना बदोशों की जो झुग्गियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। 4 दिन से ये सड़कों पे सो रहे हैं। ना इनके पास खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। हुकूमती नुमाइंदों से ये अपनी मदद के तलबगार हैं और ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर जो सामान था वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अभी भी यहाँ पर झुग्गियों में पीछे 7 से 8 फुट है जिससे ये इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगी आप, कितना पानी है, क्या आपके लिए खाने में कुछ है? कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना सोने के लिए, सब कुछ डूब गया है। झुग्गियाँ भी डूब गई हैं। रोड पे हम सो रहे हैं सब कुछ। रोड पे भी नहीं सोने देते वैसे। भाई कुछ हमारी इमदाद करो, हम डूब गए हैं। ठीक है, पुलिस वाले भी नहीं सोने देते रोड पे। जी बिल्कुल, ये 4 दिन से रोड पे सो रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, आपके लिए खाने का सामान यहाँ पर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, या क्या इंतजाम किए गए हैं जिला इंतजामिया की जानब से? सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया गया हमारे लिए। आप खुद देख सकते हैं इनका ये जो सूरत हाल है यहाँ की। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई हमारा बिस्तरा है। सब कुछ डूब गया है। पानी देखो 10-10 फुट तक पानी खड़ा है। हमारे झुग्गियाँ सब डूब गई हैं। हम तो रोड पे सोते हैं तो रोड पर भी नहीं सोने दे रहे हैं। अब बदकिस्मती से मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द इक़दाम करे हमारे खाने के लिए, रहाइश के यहाँ से पानी निकालने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब सैलाब का शदीद खतरा पैदा हो गया। 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंचने का इम्कान है, जिसके बायस लोगों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया की जानिब से लोगों को इनखला के लिए क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जी बताइएगा जावेद। बिल्कुल, दरियाए चनाब 1 क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब मुल्तान में दाखिल हो रहा है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया। लोगों को बार बार यही कहा जा रहा है कि जो दरियाई इलाके के करीब लोग मौजूद हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। इस सिलसिले में लोगों की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर बंद पर। ये बताएँ कि ज़िला इंतज़ामिया कह रही है कि मुंतकिल हो जाए महफूज मकामात पर, तो आप ये किस तरह जा रहे हैं? ये अपने तौर पे जा रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया की सहूलत? अपने तौर पे जा रहे हैं। अच्छा, अपने तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है? कितना बड़ा फ्लड आ रहा है? वो कोई कहता है 10 लाख आ रहा है, कोई 8 लाख, कोई 7 लाख। मरीज सारा छिकिए ने, माल डंगर संगर सारे छिकिए ने बैर। इनकी जानिब से अभी ये देखने में आ रहा है कि अपनी मदद आपके तहत भी ये इनखला कर रहे हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं और इनकी जानिब से ये अभी तक फ़िलहाल को ख़ास सहूलत जिला इंतज़ामिया की जानिब से। शुक्रिया जावेद। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान बताएगा ये बाकायदा तौर पर दौरा किया गया है, क्या कुछ सामने आ सका है इस दौरे से मुतालिक? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट सेक्टर का बुनियादी तौर पर यह दौरा किया, जहां पर उन्होंने शकरगढ़ और नारोवाल के साथ साथ करतारपुर के इलाकों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। और इलाकों के अंदर आप जानते हैं कि पाक फौज के दस्ते जिला इंतजामिया के शाना बशाना रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स के अंदर इस वक्त मसरूफ अमल है। आर्मी चीफ को इस इलाके में मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के अगले स्पेल से निपटने के लिए जो तैयारियां की गई हैं उनके बारे में बड़ी एक जामिया ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी दस्तों की जो कारकर्दगी और जिस तरह उन्होंने काम किया है सिविल इंतजामिया के साथ, आर्मी चीफ ने दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है उसको सराहा और कहा कि इनके जो मुश्तरका इक़दामात हैं उनकी बदौलत
बदौलत शहरियों को नुकसान बचाने में बड़ी मदद मिली है और जो मुतासर अफराद हैं उनको जल्द और मौसर असल सूरत हाल के अंदर तरजीही बुनियादों के ऊपर दोबारा बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत और इसके साथ साथ इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अक़लियतों के और उनके मज़हबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करें और रियासत पाकिस्तान जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो कि अक़लियतों की जानिब से उस पर आयद होती है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। सिख कम्युनिटी की जानिब से आर्मी चीफ की आमद का खैर मकदम भी किया गया। बड़े गर्मजोश अंदाज के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और उन्हें इनके साथ इज़हार तशक्कुर भी किया। इसके अलावा सिख कम्युनिटी ने आर्मी चीफ की जानिब से जो और खासतौर पर जो पाक फौज के दस्तों की जानिब से इस इलाके के अंदर एआनत फराहम की जा रही है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है, उसकी भी तारीफ की। इसके अलावा आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी दिया, नुकसानात का अंदाजा लगाया। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया के साथ साथ जो है जो फौजी जवान उनके साथ भी मुलाकात की, उनकी खिदमात को, उनकी कठिन तरीन सूरत हाल के अंदर उनकी काविशों को, एफर्ट्स को सराहा और कहा कि जो हाई मोराल है, बुलंद हौसला है जवानों का, अफसरों का, इसके साथ साथ ऑपरेशनल तैयारियां हैं और कौम की खिदमत का जो जज्बा है वो लायके तहसीन है। जी ठीक है, सलमान अवान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर दौरा किया गया है जो मुतासरा इलाके हैं उनका। आर्मी चीफ की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया है। वहाँ पर जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उनसे मुलाकात की है। करतारपुर राहदारी के हवाले से, गुरुद्वारा के हवाले से 2 रोज़ पहले जब ये खबर मौसूल हुई थी कि वो पानी में डूब गया है, सैलाबी पानी की नज़र उसकी राहदारी हुई है, उसके फौरी बाद वहाँ से इनखला किया गया, नकास किया गया पानी को और इसके साथ साथ वहाँ पर 100 से ज़ायद लोग फंसे हुए थे। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहाँ से उनको भी निकाला गया। आर्मी चीफ की जानिब से सिविल इंतजामिया से भी मुलाकात की गई है। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो मुतासरीन थे, उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, क्योंकि जो वहाँ पर इस वक्त सरगर्मियाँ जारी हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं और वहाँ पर जो जवान मौजूद हैं किस तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहे हैं, आवाम के शाना बशाना खड़े हैं, उस पर भी उनका शुक्रिया अदा किया गया है। और इससे पहले भी फील्ड मार्शल की जानिब से वाज़े किया गया था कि जितने भी सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनको फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा, जिसमें लाइफ बोट्स का, लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई मुआयना करते हुए ये भी देखा गया कि कहाँ पर कितना पानी इस वक्त मौजूद है, किस तरह से इसको नकास किया जा सकता है, क्या कुछ यहाँ पर ज़रूरियात हैं, उसके हवाले से भी बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ब्रीफ भी किया गया है। ये वो मनाजिर हैं, देखे जा सकते हैं कि जब फील्ड मार्शल की जानिब से यहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर सिख बरादरी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जा रहा था और मुसाफा किया गया और बहुत ही अच्छा एक जेस्चर दिया गया है फील्ड मार्शल की जानिब से। इससे पहले भी अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर दौरे किए गए हैं। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था KP साइट पर, वहाँ पर भी फील्ड मार्शल की जानिब से दौरा किया गया था और वहाँ पर लोगों से मुलाकात करके उनकी दाद रसी भी की गई थी और उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि जब तक हम आप लोगों को रेस्क्यू नहीं कर लेते, खाने पीने का सामान पहुँचाते रहेंगे। इसके अलावा जो भी वहाँ पर शेड्यूल्ड मुलाकातें थी, उस मुलाकातों में बड़े अहम फैसले किए गए थे। वज़ीर आज़म भी उनके हमरा उस दौरे में मौजूद थे। ये वो दौरा है, आपको बता दें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया है। मुख्तलिफ दरियाओं की तरह दरियाए रावी का सैलाबी रेले भी अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है। तांदी अवाला दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम से 1,10,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर रिजवान बदर से। जी बताइएगा रिजवान। बिल्कुल मुख्तलिफ दरियाओं की तरह रावी का सैलाबी रेला भी अपने साथ तबाही लेके आ रहा है। मैं इस वक्त तांदलियाँ वाला दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 1,10,000 क्यूसेक का जो रेला गुजर रहा है और जिससे करीबी देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो पीछे से 2 लाख क्यूसेक का जो रेला आना मतवक्को है, ये चंद घंटों में माड़ी पतन के मकाम से गुजरेगा, जिससे बड़ी तबाही का अंदेशा है, जिससे तकरीबन 25 से 35 जो गांव है उससे ज़ेर आब आ चुके हैं। अब भी ये जो रेला गुजरा है इससे तकरीबन 4 से 5 देहात जो ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनको रेस्क्यू 1122 ने यहाँ से रेस्क्यू करते हुए तकरीबन 25 फैमिलीज़ है, 100 अफराद है जिनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जो बड़े रेले के पेश नज़र जहाँ पर पीरा फोर्स, मिलिट्री और उसके साथ साथ और साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पर तश्कील दी गई हैं जो लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। आपको बताएं कि भारतीय आबी जारियत मुसलसल जारी है। पाकपतन दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी से किसानों की खड़ी और तैयार फसलें तबाह हो गई हैं।
देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तारिक हुसैन भट्टी। तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहरियत मुसलसल जारी है। भारत ने अब भी जहरियत दिखाते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया है। दरिया सतलुज जो है वो बिफर चुका है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकपतन में इस वक्त जो है 80,000 क्यूसेक से पानी जो है वो बढ़ चुका है। दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे की तरफ सैलाब के जो खदशात हैं वो बढ़ने लगे हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने जो पाकपतन की दरियाई बेल्ट है 80 किलोमीटर, उस पर 12 फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। उसके साथ साथ 13 जो है वो बोट्स भी लगा दिए हैं जो लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उसमें महकमा रेवेन्यू, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा हेल्थ, रेस्क्यू 11/22, उसके साथ साथ पीरा फोर्स के जो जवान हैं वो भी मैदान में नजर आ रहे हैं। वो भी लोगों को जो है रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो लोग दरियाई इलाकों में रहते हैं वो अपना इलाका छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि ये जो सैलाबी आफत है इससे बचा जा सके। पाकपतन के मुकाम से इस वक्त जो 1 लाख क्यूसेक से जायद जो पानी का रेला है गुजर रहा है और मजीद जो पानी बढ़ने के खदशात। बहुत शुक्रिया आपका। बोल न्यूज की खबर पर एक्शन। जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। कमालिया रावी पुल पर बंद स्पिल्स को खोलने के लिए भारी मशीनरी से काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज कमालिया मोहम्मद हसन मुस्तफाई से। जी हसन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया रावी के मुकाम से 50,000 से ज्यादा क्यूसेक का रेला जो है गुजर रहा है, जबकि तवक्को की जा रही है कि एक बड़ा रेला जो है दरिया रावी में जो है वो कमालिया से गुजरेगा। और इस वक्त जो है दरिया रावी कमालिया पुल के जो है 8 स्पेलवेज में से 3 स्पेलवेज जो खुले हुए थे। बोल न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए जिला इंतजामिया ने बाकी स्पेलवेज को खोलने का काम भी शुरू कर दिया है, जबकि यहाँ से स्पेलवेज खोलने की वजह से नुकसान कम होंगे। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा जो ये दार खोले गए हैं, स्पेलवेज खोले गए हैं, इसकी वजह से आबादियों को क्या फायदा होगा? हाँ जी, इसको बड़ा फ़ायदा होगा, इसको नुकसान घट होगा आबादियों को। ये बड़ा फ़ायदा हो गया, ये दार खुले है। इसको ना साड़ी आबादी ना है उसको बड़ा फ़ायदा हो गया, पिछली आबादी को भी बड़ा फ़ायदा हो गया। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि दार खोलने की वजह से आबादियों को फ़ायदा होगा, जबकि इंतजामिया ने इस वक्त यहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी और लोगों को यहाँ से इनखला की जो है वो भी कहा जा रहा है, जबकि बात को खाली करा लिया गया है और यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। 95 साला मोहम्मद नवाज सैलाब मुतासरीन अपनी फैमिली के हमरा अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। मोहम्मद नवाज का कहना है कि हमारे पास खाना है ना पीने के लिए कुछ मौजूद है। बात करेंगे, राव कामरान ज्वाइन कर रहे हैं। राव कामरान, बताइएगा, अभी तक कोई नहीं पहुँचा मदद के लिए? ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आने को है। यहाँ पर इस वक्त हम जिस बंद पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। ख़ास तौर पे एक बुजुर्ग जो दोनों टांगों से माजूर है, जिसने 1992, 95, 2010, 14 तमाम ही सैलाब देखे हैं और इस वक्त इस बंद पर अपनी फैमिली के साथ जो है ये यहाँ पर अपने घरों को जो है नकल मकानी कर यहाँ पर आए हैं। मोहम्मद नवाज, हम साया को आके सा कोई था बिला के बच्चे देखे इतने आके बैठे सारे गरीब लोग हैं, मिलती कैसा का नहीं साको इमदाद मजदूर शख्स ना तोड़ सकते हैं ना मिल दिए साको कैसा ताहाल इमदाद के मुंतज़िर है, क्योंकि ये माजूर शख्स है, इंतहाई गरीब है और कहना इसका ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया बैठा हूँ। हमारे पास जो है खुराक बिल्कुल भी नहीं है, पीने का पानी भी जो है वो दस्तयाब नहीं है। जी राव कामरान, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम से 2 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है, मगर वासा के नाकस बोसीदा निजाम ने शहरियों को पानी के लिए परेशान कर रखा है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराइन की रिपोर्ट। हैदराबाद में वासा को वाटर बोर्ड में तब्दील हुए 1 साल होने को है, जिसके बावजूद साफ पानी के मसाइल हल न हुए। शहरी आज भी पानी की तलाश में सरगर्म दिखाई देते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड कहीं नजर नहीं आता। लोगों को पानी की जरूरत भी है और यहाँ से पूरी सप्लाई जो है कोसार भी जाती है यहाँ से। अगर लाइट ही ना होगी तो मैं समझता हूँ कि उसमें वासा वालों का या उनका किसी का फॉल्ट नहीं है। वापडा जो है, अब वापडा की शिकायत ये है कि हमारी बिलिंग नहीं होती, वो किसी हद तक मैं समझता हूँ सही है और लोगों को चाहिए कि बिलिंग की तरफ जाएं। अगर वो बिलिंग नहीं देंगे तो ज़ाहिर है वो वापडा एक अपना इदारा, उनका इदारा कैसे चलेगा वो।
कोसार में लाखों की आबादी को पीने का पानी बंद होने पर वासा बोर्ड जब एक हफ्ते बाद भी होश में नहीं आया तो अवाम की शिकायत पर सूबाई मुशीर बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान और डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन ने दरिया सिंध हबीब फार्म पर वाटर पंपिंग स्टेशन का अचानक दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। जो कोसार फीडर है उस पर दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, हमारा रिस्टोर कर रहे हैं हम अपना पंप, ये जो फ़िल्टर प्लांट है नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो भी बीच में गांव देहात आते हैं जिन्होंने कोसार फीडर से नाजायज़ कनेक्शन लिए हुए उसके लिए यहीं की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब और जो इलाका मकीन कमेटी तश्कील करके बिलिंग की जो अदम अदायगी है उसको बेहतर करेंगे और सारे गैर कानूनी कनेक्शन काटेंगे ताकि फीडर थोड़ा बहाल हो जाए और उस पर रिकवरी बेहतर हो। वासा वाटर पंपिंग स्टेशन पर नस्ब मशीनों की बार बार खराबी की अवामी शिकायत पर सूबाई मुशीर ने नई मशीनें लगवाने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग कम करवाने की यकीन दहानी करवाते हुए वासा अफसरान को शहरियों की शिकायत दूर करने की हिदायत जारी की। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है मगर हैदराबाद के शहरी पीने के पानी को तरस रहे हैं जिसकी वजह वासा का बोसीदा और पुराना निज़ाम है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अरईं, बोल न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस भरपूर अंदाज में जारी हैं। फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब, पाक फौज फ्रंट लाइन पर मुतासर आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरिया सतलुज और दरिया रावी के किनारे पानी की तबाहकारियाँ जारी हैं। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें हेड सुलेमान की और अटारी पर मुतासर अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रही हैं। उकाड़ और कसूर में पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामी के साथ मिलकर रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जबकि पुलिस, महकमा आबपाशी, सेहत, लाइफ स्टॉक रेस्क्यू, सिविल डिफेंस भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। पाक फौज के सिविल इंतजामी के साथ मिलकर 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मंडी अहमदाबाद में कायम इंतजामी कैंप में मुतासर खानदानों को पनाह और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बावजूद पाक फौज रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ है। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद है ताकि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खेलों के मैदान से खबर यह है कि 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से मुत्तहिदा अरब इमारात में हो रहा है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने सीरीज़ के लिए कमर कस ली है। कप्तान अली आगा कहते हैं कि सहफरीकी सीरीज़ से एशिया कप की तैयारी में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता 3 सीरीज़ में बेहतरीन खेल पेश किया है। सीरीज़ में अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। अफगान टीम की क़यादत ऑलराउंडर राशिद खान करेंगे। इवेंट में तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेंगी, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने सामने होंगी। इवेंट में शरीक तीसरी टीम UAE है। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।